हेलो बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों वेक्टर थ्री डी की, स्पेशली थ्री डी की बात करेंगे क्योंकि जेई मेंस 2025-26 आप किसी भी ईयर के देख लीजिए, थ्री डी के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं हम इसका डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस का हम थ्योरी समझेंगे। पहले थ्योरी क्या बोल रहा है, एक लाइन दी जाती है हमें कार्टेशियन फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म वेक्टर फॉर्म ले लीजिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये हमारी कोई लाइन है और इससे हमें कोई पॉइंट से इस पर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन हमने बना ली है, ये पॉइंट पी हमने लेट कर लिया है जिसके पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर। इस पी वेक्टर से इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इस केस में आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी है। इस लाइन में हमें जो ए गिवन है, ये ए का मतलब है फिक्स पॉइंट, राइट, और बी का मतलब है डायरेक्शन। तो बेटा अगर ए वेक्टर को हम यहां ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसे हम पी से ज्वाइन करा देते हैं और इस लाइन की डायरेक्शन को बी वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये गिवन है हमें। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर है एपी वेक्टर, एरो लगा दीजिए यहाँ, एपी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और इसे एंगल को ले लेते हैं हम थीटा। अगर बेटा यहाँ पे इस एपी का कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा एपी कोस थीटा, इसे एम ले लीजिए आप चाहो तो, है ना, एपी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एपी साइन थीटा। तो हमें वही तो चाहिए, पीएम चाहिए हमें, पीएम। पीएम हमारा कितना हो जाएगा एपी का मोड इनटू साइन थीटा। अब जो साइन थीटा हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन थीटा क्या होगा, बी वेक्टर और एपी वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम बी वेक्टर और एपी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो एपी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू एपी का मोड इंटू बी का मोड इंटू साइन थीटा। यहाँ से हमें साइन थीटा कितना फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों, एपी का मोड ही ले लेना है क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेक्टर की जरूरत नहीं है। तो एन कैप जो होता है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड में भेज दीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं अपन। क्या हो जाएगा बच्चों, एपी से एपी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा जो बचेगा एपी क्रॉस बी अपॉन मॉड बी का होल मोड, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पीएम हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों दो पैरेलल लाइनों के बीच डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, सेकंड कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। दो पैरेलल लाइन दे देता है वो, कभी कार्टेशियन फॉर्म में दे देता है, कभी वेक्टर फॉर्म में दे देता है। तो कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी लेवल का टाइप है। तो हम देखते हैं बेटा, हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। आर वेक्टर पहली लाइन दे रखी है a1 a प्लस लैम्डा बी, सेकेंड हमें दे रखी है लाइन 2। अब देखो बेटा ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम होगी। तो यहाँ ले लीजिए सी प्लस लेमडा या फिर म्यू डी डी। हमने क्या किया, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम ले लिए, है ना, तभी तो ये पैरेलल होंगी। अब एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों लाइन्स हैं, ये बी डायरेक्शन, ये भी बी डायरेक्शन। इस लाइन 1 पे एक फिक्स पॉइंट है ए, तो यहाँ ले लेते हैं उसे ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और इस लाइन पे कोई पॉइंट है बी सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं बेटा, ठीक है, ऐसी। तो हमें ये चाहिए, ये वाली डिस्टेंस डी, ये एंगल ले लेते हैं फिर से थीटा, और ये पॉइंट को फिर से एम ले लेते हैं। तो एम की लेंथ चाहिए हमें। फिर से हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे ये वेक्टर लेंगे, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, सी ए वेक्टर या एसी वेक्टर, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
तो बच्चों फिर से कंपोनेंट लेंगे, सी ए का ये वाला डायरेक्शन में क्या आएगा, सी ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, सी ए साइन थीटा। तो डिस्टेंस हमारी डी बराबर हो जाएगी सी ए का मोड इंटू साइन थीटा। फिर से मेरा एक ही वापस से स्टेटमेंट कि साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा क्या होगा बेटा, इस बी वेक्टर और सी ए वेक्टर के साथ बना हुआ एंगल। तो इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, सी ए डॉट क्रॉस बी इक्वल टू सी ए का मोड बी का इंटू साइन थीटा। फिर से हम इसमें पूरे में मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो एन के फट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू सी ए अपॉन मोड बी आ जाएगा सी ए क्रॉस के साथ। तो सी ए इंटू सी ए क्रॉस बी अपॉन सी ए का मोड इंटू बी का मोड, यही साइन थीटा की वैल्यू थी। तो देखो बेटा सी ए से सी ए कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास से फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, यही जो बचा हुआ है, डी बराबर सी ए क्रॉस बी अपॉन मोड बी। इस पे भी पूरे पे मैग्नीट्यूड मोड लगा लीजिए, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगी। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पुट करना है, आंसर आएगा आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा थर्ड स्क्यू लाइन। थर्ड केस है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, बिटवीन स्क्यू लाइन्स। अब बेटा स्क्यू लाइन क्या होती है, ऐसी लाइंस, दो लाइंस जो कि स्पेस में नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होती है, लाइक इस टाइप की, है ना, 3D में। तो उसे 2D में बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली निकालनी है हमें डी। अब ये कैसी होंगी लाइंस, फर्स्ट ले लेते हैं ए प्लस लेमडा बी, और सेकंड ले लेते हैं सी प्लस म्यू डी, राइट। डायरेक्शन चेंज है, फिक्स पॉइंट भी अलग अलग है ना। तो ये इसकी लाइंस हैं, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, स्पेस में इस तरीके से, है ना कुछ। तो बात करते हैं बेटा इसमें भी। अब एक चीज नोटिस करना, ये सिर्फ मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कराऊंगा, क्योंकि आपने जो डिस्टेंस निकाली थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी में। तो हमारा जो फॉर्मूला आया था बेटा डिस्टेंस डी बराबर, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है। हमारी जो फिक्स पॉइंट थी ए और पी, तो ए पी का हमने क्रॉस किससे किया था, इसकी डायरेक्शन बी से, और हमने डायरेक्शन बी का ही मोड लिया था नीचे, है ना। हमेशा डायरेक्शन का ही मैग्नीट्यूड आता है नीचे, तो ये हमारा फॉर्मूला बना था। सेकेंड, हमने दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकाली थी, तो एक थी ए प्लस लेमडा बी और एक थी सी प्लस म्यू डी बी। तो ये फिक्स पॉइंट्स है ए और सी। तो पहले तो ए सी डिस्टेंस डी बराबर डायरेक्ट आ रही है ना, डी बराबर ए सी या सी ए, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो सी ए का क्रॉस करना है इसकी डायरेक्शन बी के साथ, और मैग्नीट्यूड में नीचे बी ही आएगा, डायरेक्शन का ही मैग्नीट्यूड आएगा। ये डायरेक्ट याद करने का तरीका है, किसी बच्चे को नहीं पता तो। अब बेटा इसमें भी हम यही टेक्निक लगाएंगे और कोशिश करेंगे इसे भी डायरेक्ट हम लिख सकें। तो आप क्या करेंगे, इसमें डी बराबर, इससे फिक्स पॉइंट लोगे ए, इसे सी लोगे तो ए सी माइनस ए लिखो या ए माइनस सी लिखो, एक ही बात है, का डॉट करेंगे हम किसके साथ, इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बी और सी है तो बी क्रॉस डी आएगी इसकी, या सी बी क्रॉस डी लिखो या डी क्रॉस बी लिखो, एक ही बात है। अब डायरेक्शन का ही मैग्नीट्यूड नीचे आता है, तो आप क्या कर देंगे, बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, और फाइनल होल मोड, ये हमारा स्क्यू लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको या तो पैरेलल लाइन या स्क्यू लाइन का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, है ना। 95 चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, रीजन है सिलेबस। 3D में पहले प्लेन था, प्लेन कैंसिल हो गया, प्लेन कैंसिल होने की वजह से अब बचता क्या है 3D में, लाइन। तो लाइन में टॉपिक ही लिमिटेड है, या तो इमेज के क्वेश्चन आ जाता है, लाइन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट से इमेज बताओ,
तो वो क्वेश्चन भी हम टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो इन्हीं पे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूले रट लीजिए आप। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसमें, जिसमें कार्टेशियन फॉर्म को अब जनरली वो कई बार ना कार्टेशियन फॉर्म दे देता है। जैसे मैं ले लेता हूँ x-2/3 इक्वल टू 2y, चलो 2y रहने दो, y-5/-3 इक्वल टू z/3। ऐसे रैंडम कोई भी लाइन ले ली मैंने, हाँ। ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है 3D की। अब इसको हम जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं, जैसे 2 लाइनें दे दी आपको, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो अगर इस कार्टेशियन फॉर्म में दे दी तो इसका फॉर्मूला हमने नहीं देखा है, हमने वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट करा है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लो। एक्स वाई जेड को आप लिखोगे आर इक्वल टू, यहाँ था फिक्स पॉइंट हमारा आएगा, इसे 0 के इक्वल पुट करो तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ 5 आएगी और यहाँ 0 आएगी। तो हमारे फिक्स पॉइंट हो जाएंगे ए वेक्टर 2i प्लस 5j और 0k को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा मान लेना इसे पूरे को। और यहाँ से हमारी डायरेक्शंस आती है, तो ये डायरेक्शन है 3 - 2 3, तो 3i माइनस 2j और प्लस 3k, ये हमारी डायरेक्शन है। तो बेटा ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहो जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा लाइन से, किसी लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज किसी पॉइंट की, पी आपको दे रखा है, मान लीजिए x1 y1 z1, और ये लाइन आपको दी हुई है r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो इस p पॉइंट की इमेज हमें चाहिए, ये इमेज होगी यहाँ कहीं p डैश, इसको मान लेते हैं p डैश। इसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।